आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी विषय कहा जाता है का व्रत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में भगवान 4 महीने के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निंद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसे परिवर्तनीय एकादशी का नाम भी दिया गया है। और इस दिन भगवान के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का बड़ा विधान है और यह पूजा भगवान के वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली कही गई है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति से वामन एकादशी का नाम भी देते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है भगवान वामन की जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पूछा कि माधव, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, इसका विधि विधान माध्यम विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, सब पापों को नष्ट करने वाली और सौरभप्रदायक उत्तम इस एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है, कारण इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर के अन्य कोई साधन नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोगों की पूजा कर लेता और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान की पूजा करते हैं, वह अवश्य भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 महीने के मध्य में शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान की बातें सुन युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार महाराज बलि को आपने वचन में बांधा, वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, आपने करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, ये बातें विस्तार से हमें बताइए। भगवान कहने लगे, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी के बारे में तुझे बताता हूँ। त्रेता युग में बलि नामक एक बड़ा ही परम यशस्वी राजा हुआ, तो बड़ा ही दानी सत्यवादी ब्राह्मण भक्त। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को भी जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोगों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर के उनकी पूजा स्तुति की और उन्होंने महाराज बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और तेजस्वी रूप से महाराज बलि को पाताल लोक भेज दिया। यह बात सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना की और मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोगों के दान का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज बलि ने इसको तुच्छ याचना समझ करके मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूलोक में पेट और जनलोक में हृदय में, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की
2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को माप दिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा, बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। हे विरोचन पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर एक भाद्रपद शुक्ला परिवर्तन एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन किया जाता है और उनके निमित्त चांदी, तांबा, चावल, दही का दान करना कहा है। रात्रि को जागना अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। और जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ता और सुनता है उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम